हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक सिंघल। आप सभी का स्वागत करता हूं विद्या गुरुकुल चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो होने वाली है अगस्त के 4th वीक की वीडियो, जहां पर हम 24 अगस्त से 31 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट करेंगे कवर। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिएगा, लाइक जरूर दबाइएगा वीडियो के अंत में, और वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत ही फास्ट मैनर में पूरे हफ्ते का करंट मैं आप लोगों को समझा देता हूं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इसको शेयर कर दें, लाइक कर दें वीडियो को, तो बड़ी मेहरबानी होगी। आपके सजेशंस आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं पढ़ता हूं। आपके सजेशंस को मैं हार्ट बटन भी देता हूं टू कंफर्म कि हाँ जी, मैंने पढ़ लिया है आपका सजेशन, और उसको जल्दी आने वाली वीडियो में लागू भी करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हमारे पेनड्राइव कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के बिल्कुल बॉटम में नंबर गिवन है, आप वहां पर कॉल करके अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे लाइव बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। दोस्तों, पूरे की पूरे बैचेस में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम जो जीएस है आप वो मेरे साथ ही मिलकर पढ़ेंगे। तो आपका समय बिना वेस्ट करे हुए आइए चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। पहला है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, जो बढ़ गया है और पहुंच गया है $695 बिलियन पर। कितना बड़ा? 1.5 बिलियन डॉलर बढ़ा अकॉर्डिंग टू आरबीआई। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार आरबीआई ही द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जबकि भारत का जो सोने का रिजर्व है वो घटा है, वो $85.67 बिलियन पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। केरला बना भारत का पहला डिजिटली साक्षर देश। देश का पहला डिजिटली लिटरेट स्टेट बना केरला, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली की यशोभूमि में स्टार्ट किया सेमिकॉन इंडिया 2025 का 4th संस्करण। इस सेमिकॉन इंडिया 2025 के 4th एडिशन में प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी सरकार ने 10 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी, जिसकी लिस्ट आप यहां पर पढ़ सकते हैं। सेमिकॉन ऑफ कोर्स सेमीकंडक्टर से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों, नीति आयोग और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने होम स्टे के ऊपर एक रिपोर्ट निकाली। होम स्टे, जिस रिपोर्ट का नाम था रीथिंकिंग होम स्टे नेविगेटिंग पॉलिसी पाथवेज। इस रिपोर्ट के अंतर्गत कहा गया कि होम स्टे जो है वो भारत में कल्चरल कनेक्टिविटी को, सांस्कृतिक जो आप लोगों के कनेक्शन है उसको बढ़ावा देता है, और एक रोजगार कमाने का साधन भी है। तो ये एक ट्रेवल एक्सपीरियंस को बेहतर करता है। लोकल एंटरप्रेन्योरशिप्स के लिए और एंटरप्रेन्योर के लिए एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल है, और जॉब क्रिएट होती है इससे। इसके बाद दोस्तों, नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ढूंढ लिया है यूरेनस का 29वां चांद, जिसका नाम अभी फिलहाल रखा गया है S/2025 U1। इस चांद को इसका आधिकारिक नाम अंतरराष्ट्रीय खगोलीय इकाई या संघ के द्वारा दिया जाएगा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा। अभी की फिलहाल रिपोर्ट के अनुसार सैटर्न, शनि के पास सबसे ज्यादा चांद है, जिनकी संख्या पहुंच गई है 274, जिसमें से 128 चांद तो केवल इसी साल के मार्च में ढूंढे गए हैं। इसके बाद दोस्तों, भारत ने बनाया अपना दूसरा जो अंतरिक्ष दिवस है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त, क्योंकि आज से 2 साल पहले 23 अगस्त के दिन ही भारत का चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर लैंड किया था, जिससे भारत बन गया था दुनिया का पहला देश चांद के दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला। हमारे लैंडर का नाम विक्रम था, जिसमें से गाड़ी निकलती है रोवर, जिसका नाम था प्रज्ञान, और जिस पॉइंट पर हम लैंड करे थे उस पॉइंट का नाम है शिव शक्ति पॉइंट। इस बार के इस दिन की थीम क्या रही? आर्यभट्ट टू गगनयान, एंशिएंट विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। आर्यभट्ट इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला पहला सैटेलाइट था, और गगनयान हमारा प्रस्तावित सैटेलाइट है, जिसमें हम लोग गगन यात्रियों को ना तो केवल भेजेंगे, उनको वापस भी लेकर आएंगे। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इंडिया और नेदरलैंड्स ने अपनी पार्टनरशिप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर ली है। क्यों? आपको पहले बता दूं, नेदरलैंड ने कई सारा हिस्सा जो है इनका पानी का, मतलब नॉर्थ सी में जो डूब गया था उसको रिक्लेम किया है। ये दीवार बनाते हैं समुद्र में, जिसको डाइक कहा जाता है, और फिर अंदर से पानी को फ्लश आउट कर देते हैं बाहर, और इस तरीके की भूमि जो सागर से निकाली गई है, ऐसी भूमि को पोल्डर कहा जाता है। तो यहां पर नेदरलैंड की सरकार के साथ मिलकर भारत का आईआईटी दिल्ली, इसने स्थापित क्या किया है? इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन वाटर, जिसमें अर्बन वाटर और उसकी प्रॉब्लम, रिवर मैनेजमेंट, इन सब चीजों में वाटर क्वालिटी को कैसे मॉनिटर करे, ये सब चीजें नेदरलैंड्स भारत के साथ साझा करेगा। इसके बाद बीसीसीआई ने अजीत अगरकर जी का जो टाइम है वो जून 2026 तक बढ़ा दिया है। कौन है ये भारतीय मेंस टीम के चीफ सेलेक्टर है, यही सेलेक्ट करते हैं हमारी टीम को।
और पिछले बीते कुछ सालों में जिस तरीके से भाई साहब भारत चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीता, अपन लोग वर्ल्ड कप T20 जीत गए, वर्ल्ड कप 50 ओडीआई वर्ल्ड कप में फाइनल तक पहुंचे, तो काम तो बहुत अच्छे किए हैं, इसी वजह से इनको एक्सटेंशन भी मिला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अमेरिका के नए एम्बेसडर भारत में जो अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम है सर्जियो गौर, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अच्छे मित्र भी बताए जाते हैं। नेक्स्ट, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो डल लेक में चल रही थी वो हुआ कंक्लूड। इस पूरी फेस्टिवल में या इस पूरे गेम्स में मध्य प्रदेश निकल कर आया, वो राज्य जिसने सर्वाधिक मेडल जीते 18, जिसमें से 10 गोल्ड थे, 3 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। इसके बाद फ्रेंड्स, यूनाइटेड ईस्ट मतलब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने यहां पे डायमंड हार्बर जो है इनकी टीम को हराया। मैच चल रहा था 134th दुरंत कप का फाइनल मैच, जो कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती अपना क्रीरंगन में चल रहा था, जहां पर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जीती। यहां पर आपको पहले बता दूं, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने ये 25 सालों में पहली टीम बनी है जिसने अपना आखिरी कप जो है दुरंत कप का, जो आखिरी कप जो इन्होंने जीता था उसको डिफेंड किया। आखिरी दुरंत कप इन्होंने सन 2000 में जीता था। अब ये इनका दूसरा एक तरीके से उसको डिफेंडिंग टाइटल की तरीके से हम ट्रीट कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, भारत ने सभी गोल्ड मेडल अपने नाम करे। 10 मीटर की मिक्स्ड एयर राइफल इवेंट में भारत के कौन कौन से खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीत के लाते हैं, तो सीनियर मिक्स्ड टीम में अपना एला वेनिल और अर्जुन ने गोल्ड मेडल जीता है। जूनियर मिक्स टीम 10 मीटर राइफल में संभवी और नरेन ने यहां पर गोल्ड मेडल जीता है। यूथ मिक्स्ड टीम में अमीरा और अंश ने यहां पर गोल्ड मेडल जीता है। ये 16th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप थी जो कजाकिस्तान के शामकेंट में चल रही थी। इसके बाद दोस्तों, अभी तक भारत लीड कर रहा है मेडल्स में 41 मेडल्स के साथ, जिसमें 23 गोल्ड है, 8 सिल्वर है और 10 ब्रॉन्ज है। आगे बात करते हैं, सौरभ गांगुली को मिला इनके करियर का पहला कोचिंग एक्सपीरियंस, पहला कोच बनने का मौका। ये बने हैं प्रिटोरिया कैपिटल्स के कोच 2026 तक के लिए, प्रिटोरिया कैपिटल्स फॉर SA20 मैच। तो ये सौरभ गांगुली जी का पहला कोचिंग रोल है प्रोफेशनल क्रिकेट में। ये भारत के फॉर्मर कैप्टन भी रह चुके हैं। इसके बाद 26 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय डॉग डे मनाया जाता है। ऐसे दिन तब मनाए जाते हैं जब आपके पास और कुछ नहीं होता मनाने के लिए। सॉरी फॉर ऑल डॉग लवर्स। इसके बाद दोस्तों 26 अगस्त को ही वर्ल्ड इक्वालिटी डे सेलिब्रेट होता है, क्योंकि कहते हैं कि इसी दिन अमेरिका में महिलाओं को मतदान के अधिकार दिए गए थे, तो इसलिए इस दिन को वर्ल्ड इक्वालिटी डे के रूप में मनाया जाता है। फिर नेपाल बना इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मेंबर। हमारे भारत ने अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था, जब टाइगर की प्रजाति संख्या एकदम से 55,000 से घटकर कुछ 1827 के आसपास पहुंच गई थी। और प्रोजेक्ट टाइगर को 50 साल पूरे हुए 2023 में, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहां पर बोलते हैं कि आइए हम सभी देश और दुनिया मिलकर एक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाए, जिसमें भारत के 50 सालों के अनुभव के साथ मिलकर आप दुनिया की 7 बड़ी बिल्लियों की प्रजातियां बचा सकते हैं, जिसमें टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर और पूमा आता है। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के राजीव रंजन जो हैं, ये बन चुके हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपराष्ट्रपति। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स देशों का बैंक है और ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपराष्ट्रपति 5 साल के लिए चुने गए हैं। ये भी आपको बता दूं दोस्तों। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ब्रिक्स में 10 देश आते हैं। ब्राजील, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका और चाइना तो फाउंडिंग मेंबर है। इसके अलावा इजिप्ट, इथियोपिया, दुबई, ईरान और इंडोनेशिया और नए 5 मेंबर्स हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सीआरपीएफ के एक्स डायरेक्टर जनरल जो थे, नाम है इनका अनीश दयाल सिंह, ये बने हैं भारत के डिप्यूटी एनएसए। सर, इंटरनल अफेयर से जुड़े मुद्दे, नक्सल से जुड़े मुद्दे, नक्सलवाद, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी से जुड़े मुद्दे और जम्मू कश्मीर में जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं उसके ऊपर अपना जो एक्सपीरियंस है वो भारत की सरकार के साथ शेयर करेंगे। इस मुद्दे को सॉल्व करने में इनकी बड़ी हेल्प रहेगी। इसके बाद दोस्तों, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा एक स्मार्ट सिटी इंडेक्स लाया गया 2025 में, जिसमें नंबर 1 पर रही है जुरिच, स्विट्जरलैंड की। आपको बता दूं, इनके अनुसार एक स्मार्ट सिटी वो है जहां पर टेक्नोलॉजी को अप्लाई किया जाता है, ताकि जहां पर टेक्नोलॉजी को अप्लाई किया जाता है ताकि अर्बन अपने नागरिकों की अर्बन लाइफ को और अच्छा किया जा सके, उसमें इजाफा किया जा सके। इसके बाद दोस्तों, सेकंड नंबर पर नॉर्वे की ऑस्लो रहा, थर्ड नंबर पर स्विट्जरलैंड का जिनेवा, फोर्थ पर दुबई, फिफ्थ पर अबू धाबी
और आपको भारत को बता दूं तो भारत की सबसे अच्छी सिटी इस पूरे इंडेक्स में दिल्ली है 104 स्थान पर, मुंबई 106, हैदराबाद 109, बेंगलुरु 110। इसके बाद दोस्तों सेबी ने यहां पर बोला है कि भाई अब ब्लॉक डील फ्रेमवर्क जो है, जो पहले 10 करोड़ से ऊपर नहीं हो सकती थी, उसकी लिमिट बढ़ाकर 25 करोड़ कर दी है। ब्लॉक डील फ्रेमवर्क होता क्या है? एक बड़ी शेयरों की डील होती है जब दो कंपनियों के बीच में एक ही ट्रांजैक्शन में बहुत सारे शेयरों का आदान प्रदान किया जाता है, बस एक ऑर्डर में। मतलब पहले क्या होता था कि दो कंपनियों के बीच में बहुत सारे शेयरों का आदान प्रदान 10 करोड़ से ऊपर नहीं हो सकता था। तो अब और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए, मैनिपुलेशन को कम करने के लिए ब्लॉक डील फ्रेमवर्क की लिमिट 10 करोड़ से बढ़ाकर 25 करोड़ कर दी गई है। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहां पर यह बोला है कि अगर मान के चलिए कि भाई आपने कोई फॉरेन प्रॉपर्टी डिस्क्लोज नहीं करी है ना, डिस्क्लोज अगर आपने नहीं करी है और अगर वो प्रॉपर्टी 20 लाख तक की है तो ठीक है, उसके लिए जो प्रोसिक्यूशन है वो आपको नहीं मिलेगा। तो इंक्रीजेस प्रोसिक्यूशन थ्रेशोल्ड फॉर अनक्लोज फॉरेन एसेट्स टू 20 लाख फ्रॉम 5 लाख। तो इन्होंने क्या बोला है कि पहले जनरली 5 लाख तक की प्रॉपर्टी अगर आप नहीं डिस्क्लोज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब उसको उस लिमिट को बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है और इस लिमिट से रियल एस्टेट को बाहर रखा गया है। मैं पहले बता दूं, ये नई लिमिट जो लाई गई है ये ब्लैक मनी एक्ट 2015 के तहत लाई गई है और ये लिमिट जो है वो इमूवेबल फॉरेन प्रॉपर्टी पर लागू नहीं होती है। इसके बाद दोस्तों नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहां पे प्रोजेक्ट आरोहन लॉन्च किया है, टोल प्लाजा पे काम करने वाले मजदूरों के जो बच्चे होते हैं उनके लिए। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत उनका जो आर्थिक संकट है उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, उनको क्वालिटी एजुकेशन दिया जाएगा, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चों को। ठीक है, तो ये अच्छा प्रोजेक्ट है आरोहन। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहां पर ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव को फ्लैग ऑफ किया एट हंसलपुर, गुजरात। आपको बता दूं इसी के अंतर्गत प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहां पर सुजुकी की पहली भारत में ही निर्मित बैटरी कार, नाम क्या है इसका, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल ई वितारा को यहां पर उन्होंने फ्लैग ऑफ किया। ये ई वितारा गाड़ी जो है ये 100 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट की जाएगी, जिसमें यूके और मतलब यूरोप और जापान भी आता है। पूरी तरीके से भारत में निर्मित है। इसके बाद बेटा इंडियन नेवी ने यहां पर 2 जंगी जहाजों को अपने बेड़े में शामिल किया। पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 जंगी जहाज जो 2 अलग अलग कंपनियों के द्वारा बनाए गए, उसको दोनों को एक ही दिन अपने बेड़े में शामिल किया गया, जिसमें एक है आईएनएस उदयगिरी जिसको बनाया है मजगॉन डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा, और दूसरा है आईएनएस हिमगिरी जिसको बनाया गया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट है इंडियन आर्मी के द्वारा एक एक्सरसाइज लॉन्च की जा रही है असम और मणिपुर में, नाम है इसका समन्वय शक्ति, जो 20 से 30 अगस्त तक चलेगी, जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में कोऑपरेशन और सिनर्जी बेहतर होगा। असम के तिनसुकिया में चल रही है, तो ऐसी ही एक एक्सरसाइज मणिपुर में भी चल रही है। इसके बाद भारत होस्ट करेगा फाइल्ड वर्ल्ड कप अक्टूबर 30 से लेकर नवंबर 27 के बीच में, जहां पर 206 प्लेयर भारत में आएंगे नॉकआउट राउंड खेलने के लिए। लड़ेंगे सब 20 लाख अमेरिकी डॉलर के कैश प्राइस के साथ, मतलब कैश प्राइस के लिए। इसके बाद दोस्तों यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स, इसके बाद लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के भी मंत्री यही है मनसुख मांडविया जी, इन्होंने ट्रॉफी लॉन्च करी है मेंस हॉकी एशिया कप 2025 के लिए। मेंस हॉकी एशिया कप 2025 ऑलरेडी बिहार में चल रहा है, 29 से 7 सितंबर के बीच में चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है। बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में चल रहा है और यह बिहार का पहला अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट है जो होस्ट किया जा रहा है। इसके बाद मीराबाई चानू ने यहां पर कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत की स्टार्टिंग गोल्ड मेडल से करी। कई सालों के बाद इनको गोल्ड मेडल आया, क्योंकि पेरिस ओलंपिक्स में नंबर 4 पर फिनिश किया था इन्होंने, कोई मेडल नहीं ला पाई थी। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक ने ब्रांच खोली है एक न्यू दिल्ली में, जो पूरी तरीके से स्टार्टअप के ऊपर फोकस करेगी। तो स्टार्टअप फोकस्ड ब्रांच है ये नई दिल्ली में, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव को प्रमोट किया जाएगा। इसके बाद एक हेल्थ कंपनी है, नाम है नारायणा, इन्होंने लॉन्च करा है आयरा एक एआई टूल है जिससे डॉक्टरों के लिए डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस काफी इजी होने वाला है और पेशेंट की केयर जो है वो और अच्छे से यहां पर की जाएगी। तो नारायणा हेल्थ ने ये आयरा जो एआई पावर डॉक्यूमेंटेशन टूल है इसको अपने आप से ही बनाया है। तो इनकी ही कंपनी है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड प्लेटफॉर्म एथना, जिसके द्वारा इसको बनाया गया है। इसके बाद दोस्तों 700 से ज्यादा आर्मी वाले एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 में शामिल होंगे। ये एक्सरसाइज 1980 से इजिप्ट और यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा होस्ट की जा रही है। ये एक मल्टीलेटरल मतलब एक बहुपक्षीय एक्सरसाइज है जिसमें भारत भी इस बार जा रहा है।
28 अगस्त से 10 सितंबर तक ये चलेगी। भारत की तीनों ही जो कमांड है वो इसमें भाग लेने वाली है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। वैसे प्राइमरीली ये आर्मी की एक्सरसाइज है। इसके बाद फ्रेंड्स आयुर्वेद डे, जो पहले धन्वंतरी जयंती के साथ काफी ज्यादा मतलब अक्टूबर में मनाया जाता था, धनतेरस के साथ वो क्लैश कर जाता था, इसलिए एक नई गैजेट नोटिफिकेशन आई है और 2025 से आयुर्वेद जो दिवस है वो 23 सितंबर को मनाया जाएगा। इस बार के आयुर्वेद दिवस की थीम क्या है कि आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लैनेट। इसके बाद फ्रेंड्स नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है ये 29 से 31 अगस्त के बीच में मनाया जाता है और मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी 29 अगस्त को होती है, तो उसी की मेमोरी में इसको मनाया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों इस बार की थीम क्या रही, 1 घंटा खेल के मैदान में। नेक्स्ट वर्ल्ड लेक डे 27 अगस्त को सेलिब्रेट होता है, जब बताया जाता है कि हम लोगों को दुनिया की झीलें बचाने हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उन झीलों का एक सस्टेनेबल यूज कितना इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, तो उसकी अवेयरनेस फैलाई जाती है। फिर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने यहां पर स्पेशल बसेस यू स्पेशल बसेस को रिलॉन्च कर दिया है। कई सालों से ये सर्विस बंद थी, इस बार ये बसेस जो लॉन्च की गई है, इन बसेस में ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक है, मॉडर्न है और बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए इस बस जो सर्विस है इसको रिलॉन्च कर दिया गया है। इसके बाद रक्षा राज्य मंत्री नाम है इनका संजय सेठ, इन्होंने मिल मेडिकॉन 2025 इनॉग्रेट किया नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में। मिल मेडिकॉन जो है ये इनोवेशन, चैलेंज और रिफॉर्म्स पर फोकस होगा। मिलिट्री मेडिसिन में जो इनोवेशन, चैलेंज और रिफॉर्म्स है उस पर पूरी तरीके से ये आधारित होने वाला है। इसके बाद दोस्तों इंडिया थाईलैंड ने मिलकर एक्सरसाइज मैत्री को अंजाम दिया। इस बार ये एक्सरसाइज मैत्री भारत के द्वारा आयोजित की गई मेघालय के अमरोई में, और ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है 2 कंट्रीज के बीच में। इसके बाद जुरिच डायमंड लीग की बात करते हैं, तो जुरिच डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने फहराया परचम। इन्होंने दूसरे स्थान पर खत्म किया इस लीग को, हालांकि पहले स्थान पर जर्मनी के जूलियन वेबर रहे, जूनियर वेबर। इसके बाद फ्रेंड्स इंडिया ने यहां पर अपने वेटरन डिप्लोमैट मिस्टर दिनेश के पटनायक को कनाडा इंडिया का हाई कमिश्नर बना के भेज दिया है, क्योंकि कनाडा और भारत दोनों ही कॉमनवेल्थ देश है, क्योंकि दोनों ही ब्रिटेन के कॉलोनी रह चुके हैं, इसलिए यहां पर दोनों देशों की एम्बेसी नहीं होती, कॉमन हाई कमीशन कहते हैं आप इसे। और हाई कमीशन में एम्बेसडर नहीं बैठते, हाई कमिश्नर बैठते हैं। तो एक तरीके से भारत के राजदूत है जो कनाडा गए हैं, नाम क्या है इनका, दिनेश पटनायक जी। कई सालों के मतलब पॉज के बाद, क्योंकि आपको पता है हरदीप सिंह निज्जर के बाद रिश्ते काफी खराब हो गए थे दोनों देशों के बीच में, अब मार्क कार्नी आए हैं तो रिश्तों में दोबारा से सुधार आया है। दोस्तों 30 अगस्त को स्मॉल इंडस्ट्री डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम रही एनहांसिंग द रोल ऑफ एमएसएमई एज ड्राइवर्स ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ एंड इनोवेशन। इसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को यहां पर फ्लैग दिखाया। इस योजना के तहत एक परिवार की एक महिला को 10,000 रुपए डायरेक्टली उसके अकाउंट में दिए जाएंगे एज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस। इसके बाद दोस्तों यहां पर जो मिनिस्टर ऑफ पावर एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है मिस्टर आकाश त्रिपाठी आईएएस जो हैं, इन्होंने लॉन्च किया स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, और इसके अनुसार भारत के कंजम्पशन ग्रुप्स में टॉप परफॉर्मेंस ग्रुप 1 में महाराष्ट्र, ग्रुप 2 में आंध्र प्रदेश, ग्रुप 3 में टॉप परफॉर्मर असम और ग्रुप 4 में त्रिपुरा यहां पर रहे। इसके बाद इंडिया का पहला टेम्पर्ड ग्लास फैसिलिटी नोएडा में खुला। टेम्पर्ड ग्लास भी भारत निर्यात करता था, आयात करता था, निर्यात नहीं, ये भी हम लोग मंगवा रहे थे। तो यहाँ पर अश्विनी वैष्णव जी आपको देखेंगे, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री, इन्होंने इनॉग्रेट किया नोएडा में भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जिसको ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा खोला गया इन कोलैबोरेशन विद अमेरिकन कंपनी, अमेरिकी कंपनी के साथ कोलैब करके। नाम है इसका कॉर्निंग इनकॉर्पोरेटेड, कॉर्निंग इनकॉर्पोरेटेड। तो ये कॉर्निंग, इंजीनियर्ड बाय कॉर्निंग के नाम से ये टेम्पर्ड ग्लास भारत में बेचे जाएंगे। फिर इसके बाद भारत की आर्मी ने एक ट्राई सर्विस डायलॉग शुरू किया है जिसका नाम है रण संवाद, जो 26 अगस्त को शुरू किया गया आर्मी वॉर कॉलेज डॉक्टर अंबेडकर नगर एमपी में। इसको ऑर्गेनाइज किया है हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ और सेंटर फॉर ज्वाइंट वॉरफेयर स्टडीज इन कोलैबोरेशन विद आर्मी ट्रेनिंग कमांड। नेक्स्ट करंट आता है बेटा, यूट्यूब ने अपने हाइप की फैसिलिटी जो है वो और 39 देशों में शुरू करी, जिसमें भारत समेत यूएस, यूके, इंडोनेशिया और कोरिया आता है। हाइप एक्चुअली में उन स्मॉल क्रिएटर्स के लिए है जिनके अकाउंट के 5 लाख से कम सब्सक्राइबर हैं, वो अपनी वीडियो एक हफ्ते में
3 वीडियो जो है उसको हाइप कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनको देखें, तो उनका कंटेंट देखा जाएगा, तो ऐसे में उनका चैनल ग्रो ऑटोमेटिकली होगा। इसके बाद कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, जहां मीराबाई चानू ने स्टार्ट किया गोल्ड के साथ, वहां पर आप देखेंगे 79 केजी कैटेगरी में बाबू वलोरी, अजया बाबू वलोरी ने गोल्ड जीता। विमेन 69 केजी कैटेगरी में हरजिंदर कौर ने ब्रॉन्ज, और मीराबाई चानू तो हमको पता ही, इन्होंने गोल्ड जिताया भारत को। इसके बाद दोस्तों इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपियरेंसेस। आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशंस के अनुसार एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस एक घंघोर मानव अपराध की श्रेणी में आता है, मानव अधिकार अपराध की श्रेणी में आता है। यहां पर इंडिविजुअल्स को डिटेन किया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है उनकी इच्छा के बगैर, और उनके वेयर अबाउट्स कभी भी बताए नहीं जाते कि वो कहां पे रखा हुआ है। तो उसकी याद में यह दिन मनाया जाता है 30 अगस्त को, यह बताने के लिए कि ऐसा अगर कोई देश कर रहा है तो वो सावधान हो जाए। ये गलत है, एक मानव अपराध है, मानव अधिकार अपराध है। और आज का आखिरी करंट है नेशनल न्यूट्रिशन वीक, जो 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों मुझे 1 मिनट दीजिएगा जी। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखने को मिलेगी वो ये है कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक की इस बार की थीम क्या रही? ईट राइट फॉर अ बेटर लाइफ। भाई अच्छे जीवन के लिए अच्छा खाना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ आज का करंट अफेयर बुलेटिन हो जाता है मेरे साथ समाप्त। आई होप आपको बड़ा मजा आया होगा। इस पूरी 22, 23, 25 मिनट की वीडियो में जो जहां आधा घंटा तक भी कभी कभार खिंच जाती है, इसमें हम इंपॉर्टेंट करंट कवर करते हैं जो आपके सभी एग्जाम्स को कवर करता है। भले आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं जहां पर भी करंट अफेयर आपसे पूछे जाएंगे वहां पर 10 में से 8 सवाल विद्या गुरु के चैनल पर मैंने पढ़ाए होंगे बेटा। बड़ी बात करूं, छोटी बात, छोटा मुंह बड़ी बात करूं तो माफ करना, बट हाँ बेटा बड़ी मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, और बदले में बस आपसे एक लाइक, एक सब्सक्राइब, और अगर एक बच्चे को आप सब शेयर कर दें ये वीडियो तो मेरे लिए इससे बड़ा गिफ्ट कोई नहीं होगा। वैसे भी अध्यापक दिवस आ रहा है तो इससे बढ़िया गिफ्ट एक अध्यापक के लिए और क्या ही हो सकता है। और इसी के साथ आशा करता हूं कि आप सभी अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें। और कोई मुश्किल नहीं है बेटा, सक्सेसफुल होना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। एक कंसिस्टेंसी चाहिए लाइफ में, लगे रहना पड़ता है। निराशा आएंगी जीवन में, कई बार आएंगे, बट आप अगर लगे रहेंगे तो बिल्कुल सक्सेस आपके कदम चूमेगी। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, एक प्रोलॉन्ग्ड एक्सपेरिमेंट है मेरे जीवन में। जो गलतियां मैंने करी मैं चाहता हूं कि वो आप ना दोहराए, इसलिए लगा रहता हूं हमेशा जीएस में। और वही मैंने हमेशा बोला, अगर पेन ड्राइव कोर्सेज को परचेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो के अंत में आपको नीचे नंबर गिवन होगा। लाइव पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों बैचेस हमारे चलते हैं भाई, दोनों बैचेस, और दोनों बैचेस में जीएस आप मेरे साथ ही पढ़ेंगे। एंड फॉर ऑल माय नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स एंड ऑल माय साउथ इंडियन स्टूडेंट्स हु आर feeling a bit difficult in understanding Hindi, a complete English medium video is already recorded and uploaded over the same platform. Thank you so very much for giving your attention to this video. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं दिल से करता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।